आज नजीबाबाद के जो मोटा महादेव है उसके निकट में दोहरा इंटरनेशनल एकेडमी है, उसमें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। थैलीसीमिया एक बीमारी है, उसको लेकर तो हमारे साथ में आज जुड़े हैं दोहरा इंटरनेशनल के जो MD हैं वसीम बख्श साहब, तो उनसे जानकारी लेते हैं। आज इनके यहाँ एक प्रोग्राम था, तो उसके बारे में बताइए। जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपके न्यूज़ चैनल का कि आप छोटी और बड़ी सब खबरें बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर दिखाते हैं। और साथ में बस मैं ये बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पर हमारे स्कूल में एक रक्तदान शिविर लगाया गया, कैंप लगाया गया। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इस डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में लगभग 76 पेशेंट हैं जो थैलीसीमिया से ग्रस्त हैं। DM मैम ने भी इसका संज्ञान लेके बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। आज हमने रक्तदान जो यहाँ पर किया है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बेसिकली बिजनौर से लोग आए थे और उन्होंने 25 यूनिट्स के लिए हमें बोला था, हमने 31 करके यहाँ से भेजा है उन्हें। और यहाँ रक्तदान शिविर स्कूल में लगाने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि बच्चों का जो बेसिकली करैक्टर है वो यहीं से डेवलप होता है। उनको कोशिश करी जाएगी कि त्याग की भावना होनी चाहिए, दान की भावना होनी चाहिए, जिसमें तो रक्तदान हो तो महादान के नाम से जाना ही जाता है। नहीं, आज जो जैसे कैंप लगा था उसके मुख्य अतिथि कौन थे, और जैसे कि दोहरा पब्लिक स्कूल, दोहरा इंटरनेशनल स्कूल है, वो एक शहर के बाहरी क्षेत्र में, मैं कहूँगा कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र जी। और आप जैसे भी कार्यक्रम करते हो, जैसे एनवायरमेंट्स को लेकर, पर्यावरण को लेकर और पोलियो को लेकर, किसी बीमारी को लेकर, किसी भी सरकार की जो योजनाएं चलाई जाती हैं, तो उसमें आपका बढ़ चढ़ने का मुख्य योगदान रहता है। तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें एक तो हमारे जो आज चीफ गेस्ट थे वो यहाँ तहसीलदार साहब जो है हमारे श्री संतोष कुमार यादव जी, वो आए थे। और उनकी मैं यहाँ एक तारीफ़ ये करना चाहूँगा कि उन्होंने सिर्फ फीता नहीं काटा यहाँ पर, बल्कि रक्तदान भी किया। यानी सबसे पहले जो डोनर थे हमारे यहाँ कैंप में वो तहसीलदार साहब थे, तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग कैसे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, रैली भी हम लोग निकालते हैं। जैसे हम लोग डेंगू का हर साल यहाँ पर, तो मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ कि बच्चों में जानकारी का भाव ना रहे। यानी बेसिकली हम प्रॉब्लम से ग्रस्त कब होते हैं, जब हमें जानकारी नहीं होती है। अगर हम जानकार हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट हो सकता है। तो और ग्रामीण एरिया में है, मैं कोशिश ये करूँगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा काम करने की हम लोगों को वो है। अगर आप नजीबाबाद के उधर के क्षेत्र में जाएंगे तो थोड़ा डेवलप मिलेगा। ये अभी डेवलपिंग एरिया है, इसमें मेहनत करने की है। और इस मेहनत में मेरा सभी पेरेंट्स, आप लोग सब बेहतरीन तरीके से निस्वार्थ होकर सहयोग करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। वसीम भाई, जैसे हम देखते हैं 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, और जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हो या किसी भी तरह कोई पर्व अगर आता है, चाहे वो होली है, दिवाली है, ईद है, तो आप अच्छे से प्रोग्राम तो करते हैं, सब स्कूल करते हैं। लेकिन मैंने देखा कि आप जो फील्ड में जाके प्रोग्राम करते हो, गांव में जाके रैली करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, सड़कों पे गलियों में जाके, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कि मतलब स्कूल, सब जो स्कूल होते हैं ना, प्रोग्राम्स करते हैं अपने यहाँ, पेरेंट्स बुलाते हैं, बच्चों को देख के चले जाते हैं। लेकिन सर, आपका जो गलियों में जाके, घर घर जाके लोगों को जागरूक करने का ये अभियान आपका अलग है, इसके बारे में बताइए। देखिए, हम क्या करते हैं, अभी शिक्षा पंचायत करते हैं, हम लोग जाके नुक्कड़ सभाएँ करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेरा जो उद्देश्य है और जो मेरी टीम का उद्देश्य है, और यहाँ 2014 से इस्टेब्लिश स्कूल है और शाहनवाज आलम जी ने ये स्कूल इस्टेब्लिश किया था। तो बहुत आउट ऑफ ट्रैक में बात कर रहा हूँ, मगर बिल्कुल सच्चाई है। वो कह रहे थे कि भाई, अगर आपको मनी मेकिंग करनी है तो आप इसको किसी बैंकेट और रिजॉर्ट में तब्दील कर सकते हैं, मगर शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनकी सोच और मेरी सोच लगभग पैरेलल है, तो उसको लेके हम लोग आगे बढ़े। और हम ये चाहते हैं कि अगर शिक्षा के लिए हमें ज़मीन पे बैठने के बाद भी और बच्चों को शिक्षा के लिए लाना पड़े, तो हम वो काम करें। आज ये स्कूल ऐसा है कि जिनके फादर नहीं है, डेथ या डिवोर्स के कारण, उन बच्चों को हम फ्री में या हाफ में पढ़ाते हैं। जितने धर्मगुरु हैं उनके बच्चों को हम हाफ में पढ़ा रहे हैं। प्लस आर्थिक रूप से अगर कोई कमज़ोर है तो दोड़ा हमेशा उसके लिए तैयार करना है। जैसे मैंने देखा कि प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार में शिक्षा अभियान मुझे बहुत तेजी के साथ बढ़ा रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपका प्राइवेट स्कूल है, आप जो है फिर भी उसके बाद में स्टैंड भी माशाल्लाह कम से कम 800 के आसपास का स्ट्रेंथ है यहाँ स्टूडेंट्स की। उसके बाद भी आप जो है जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी शिक्षा का कोई कारण रहा है, पैसे का कोई अभाव रहा हो, इसके लिए कोई शिक्षा नहीं ले पा रहे, वहाँ गली गली आप जागरूक करते हो, उन लोगों को जाके और नुक्कड़ सभाएँ करते हैं और उन लोगों को
बताते हैं कि सही क्या है चीज़ है। तो ये आपका कदम बहुत अच्छा है और आप जागरूक करने में स्कूल तो यहाँ बहुत है, जी CBSE भी, ICSE भी, हिंदी मीडियम सब लोग स्कूल है, वो अपने स्कूलों को काम करते हैं। आपका देखा मैंने, आप उसको जीरो, मतलब मैं कहूँगा कि जीरो रिपोर्ट करता है, जी ग्राउंड जीरो पे सर, जी ग्राउंड जीरो का आप जाकर रिपोर्ट करते हैं, ये बहुत अच्छा कदम है आपका। देखिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर स्कूल बेहतर स्कूल होता है और जितने भी यहाँ पे स्कूल्स हैं अपने अपने लेवल पे हर स्कूल बहुत बेहतरीन कोशिश करता है। और मैं ये चाहता हूँ कि स्कूल्स और खुलें, लोग जागरूक हों। अगर हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा, अगर मेरी मोनोपोली होगी, मैं ये मानूंगा कि भाई मेरा स्कूल है, इसके सिवा कोई स्कूल नहीं है, तो हो सकता है मैं थक के बैठ जाऊँ या मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चीज़ आ जाए। मगर जब स्कूल्स और भी खुलते हैं तो हेल्दी कंपटीशन आता है। तो स्कूल तो सब लोग अच्छे ही काम कर रहे हैं, मगर हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक, इसलिए कह लीजिएगा थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंड्री हम लोग जाते हैं बेसिकली। तो इसलिए जाते हैं कि हम लोग कनेक्ट करते हैं, यानी लोगों को लगना चाहिए कि हम उन्हीं के बीच के आदमी हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है भाई ऑफिस है, मेंटेन करना है, मुझे ऑफिस में बैठना कम पसंद है। अब ये इससे निगेटिव ले लीजिएगा या पॉजिटिव ले लीजिएगा। जैसे आज मेडिकल जो कैंप लगा, सॉरी ब्लड डोनेशन कैंप लगा, उसमें कौन लोग तो दो चार लोगों का नाम बता दें। देखिए, उसमें तो ज़्यादातर सभी लोग थे, मगर इसमें फ़हीम अख्तर साहब हैं जिनकी टीम लखवीर के नाम से यहाँ से जानी जाती है, उन्हीं के कोऑर्डिनेशन से मैंने यहाँ पे ये काम किया है। प्लस यहाँ पर पूरे ये समझ लीजिए मेरे साथ के काफ़ी बंदे आए, दिल्ली तक से 3 लोग आए और उसके साथ मेरे स्टाफ ने भी यहाँ पे जो है, जैसे राहुल सर हो गए, प्रियंका मैम हो गए हमारे यहाँ पर, रोहिणी मैम हो गए हमारे यहाँ, और कुछ पेरेंट्स भी आए हमारे यहाँ पर, विनीत जी आए, सभी लोगों का सहयोग। सभी लोगों के सहयोग से ये पॉसिबल